हेलो फ्रेंड्स। आज नदी सीरीज का छठा वीडियो है। इससे के पहले वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है। आज हम जानेंगे गोदावरी नदी तंत्र। दक्षिण भारत की नदी श्रृंखला में यह पहला वीडियो है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के पास से हो रही है। यह सह्याद्री वाला हिस्सा है पश्चिमी घाट का, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम है। तो गोदावरी नदी का उद्गम हम देखेंगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक के पास महाराष्ट्र से निकल रही है और गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो मुहाना देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी का। और गोदावरी नदी की लंबाई अगर देखिए 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। और अगर देखें दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, तो कावेरी रिवर। यहाँ हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कावेरी नदी गोदावरी नदी के साउथ में बहती है। तो वहां हम जानेंगे कि दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं, तो कावेरी। लेकिन दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को। तो इसका प्रवाह कुल 4 राज्य में है। तो हम 4 राज्य को मैप से देखते हैं। देखेंगे ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। तो इन कुल 4 राज्यों से प्रवाह है। आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र में इंटर कर रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है, फिर तेलंगाना, और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में थोड़ा प्रवाहित होकर आंध्र प्रदेश में चली जा रही है। और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो 4 राज्य में प्रवाह है इसका। कौन कौन से 4 राज्य हैं, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को हम MS से लिख रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश में। तो कुल 4 राज्य में इसका प्रवाह है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब हम देख लेते हैं गोदावरी नदी के किनारे जो कुछ फेमस बसे शहर हैं या फिर उनका क्या महत्व है, वो देखते हैं पहले। तो सांस्कृतिक अगर महत्व देखें तो गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला भारत के कुल 4 जगह पे लगता है। किस किस जगह पे, एक उज्जैन में जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, हरिद्वार में गंगा, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, जिसको हम इलाहाबाद बोल रहे हैं। तो 3 जगह हो गया। चौथा जगह लगता है नासिक में, वो है गोदावरी नदी के तट पर ही है। तो सांस्कृतिक रूप से हमको समझ में आ गया कि गोदावरी नदी का क्या महत्व है। तो कुंभ का मेला लगता है गोदावरी की नदी किनारे नासिक में। कुंभ का मेला हर जगह 4 जगह का लग रहा है, तो 12 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। ये हर 3-3 साल में लगेगा। मान लीजिए 2020 में अगर यहाँ लगा तो 2023 में यहाँ, 2026 में यहाँ, 2029 में यहाँ, तो 2032 में फिर लगेगा वहाँ। तो 12 साल में दोहराया जाता है। तो सांस्कृतिक महत्व हम देख लीजिए। इसके किनारे अगर बसे प्रमुख शहर देखेंगे तो नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंदरी, ये गोदावरी के किनारे कुछ बसे फेमस शहर हैं। अगर गोदावरी प्रमुख परियोजनाएं अगर देखें हम, तो पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की परियोजना है ये। इंचपल्ली परियोजना और श्री राम सागर परियोजना ये तेलंगाना राज्य की परियोजना है। ये सब गोदावरी की कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे। अब हम देख लेते हैं गोदावरी की सहायक नदी को, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर सहायक नदियों से ही पूछे जाते हैं। तो हम सहायक नदियों को देखेंगे तो हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, दाएं तरफ की सहायक नदी और बाएं तरफ की सहायक नदी। और ये हमको कभी कभी परीक्षा में अरेंज करने दे दिया जाता है, या फिर 4 ऑप्शन में देके बोला जाता है इनमें से कौन सहायक नदियाँ हैं या कौन सी सहायक नदियाँ नहीं है। तो हम याद रखेंगे और क्रम से याद रखेंगे। हम बताने के बाद हम एक आपको ट्रिक भी देंगे, जिससे कि मदद से आपको याद रखने में आसानी होगी। लेकिन हम पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट में ट्रिक देख पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने में खुद देखेंगे कि हमें याद रह पाता है या नहीं। तो दाएं तरफ की सहायक नदियाँ, तो किसी भी नदी की सहायक नदियों को हम दाएं क्रम और बाएं क्रम में हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो गोदावरी नदी का फ्लो है इस डायरेक्शन में, यानी पश्चिम से पूर्व है। तो खुद को उस डायरेक्शन में खड़े कर हम राइट और लेफ्ट का निर्धारण करेंगे। तो ये हो जाएगी लेफ्ट साइड की नदी और ये हो जाएगी राइट साइड की नदी।
तो अगर दाएं तरफ से हम सहायक नदी देखें गोदावरी की, तो प्रवरा, मूला, मंजीरा, मानेर और किन्नरासानी। और अगर बाएं तरफ से हम देखें तो दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी वगैरह। तो इन सारी नदियों को देखने में लग रहा होगा कि बहुत सारी है, लेकिन याद रखना बहुत ही आसान है। अब हम देख लेते हैं मैप में इनको। मैप में देखने से पहले हमको कुछ कीवर्ड याद रखने होंगे। हमको पहले मैप की कुछ लोकेशन याद रखनी होगी। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट वाला इलाका है। ऐसे अगर हम मैप में देखते हैं दिशा का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो मैप में दिशा का निर्धारण ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इस साइड वेस्ट होता है। तो ये है वेस्टर्न घाट वाला इलाका, तो ये है ईस्टर्न घाट वाला इलाका। तो गोदावरी निकल कहाँ से रही है, तो वेस्टर्न घाट से ही निकल रही है, जो कि त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से है। गिर कहाँ रही है, तो पूर्वी घाट में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में जाके डेल्टा बना रही है। देख भी रहे थे गोदावरी नदी का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में था। अब हम देखेंगे उनकी सहायक नदियों को पढ़ने के क्रम में कुछ नदियां हम पढ़ेंगे कि निकल रही अजंता हिल से, कुछ नदियां निकली सतपुड़ा रेंज से। तो वैसे हम मैप में हम देख लेंगे कि सतपुड़ा थोड़ा कहाँ है, सतमाला कहाँ है वगैरह, तो हमें उस समय ध्यान रखने में आसानी होगी। जैसे कि हम ये देखेंगे, ये है अजंता, अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ रही है, तो महाराष्ट्र में पड़ रही है। देखिए महाराष्ट्र का बॉर्डर ये है, ये वाला महाराष्ट्र का बॉर्डर है ये। तो अजंता रेंज महाराष्ट्र में पड़ रही है, और अजंता रेंज के जस्ट ऊपर पैरेलल में सतपुड़ा रेंज है, जो कि एमपी में पड़ रही है। हम इन दो कीवर्ड को याद रखेंगे। अजंता, अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में, और सतपुड़ा कहाँ है, सतपुड़ा है एमपी में। तो हम और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सहायक नदियों को किस किस डायरेक्शन में। तो सहायक नदियों के क्रम में हम देखें तो गोदावरी नदी का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में, नदी त्रिम्बकेश्वर से निकल रही है और बंगाली खाड़ी में गिर रही है, इसलिए ये हो जाएगी लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड। तो अगर हम लेफ्ट साइड की सहायक नदियों को पढ़ें तो उस क्रम में दूधना, पूर्णा सबसे पहले। दूधना और पूर्णा ये दोनों नदी निकल रही है अजंता हिल से। दूधना और पूर्णा नदी अजंता हिल्स से निकल रही है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास, और दोनों नदियां लगभग एक ही जगह से निकल रही है, अजंता हिल से, और पैरेलल चलते हुए दोनों गोदावरी नदी में मिलने से थोड़ा दूर पहले मिल जा रही है, फिर गोदावरी में जाके मिल रही है। तो हम दोनों को अलग अलग ही याद रखेंगे, दूधना, पूर्णा। उसके बाद एक नदी स्टार्ट होती है वर्धा। तो वर्धा स्टार्ट होती है सतपुड़ा से। वर्धा जो स्टार्ट होगी वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। सतपुड़ा कहाँ है, एमपी में, सतपुड़ा से स्टार्ट होती है। तो वर्धा में आगे चलने के बाद दो नदी, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, लेफ्ट साइड से पेनगंगा और राइट साइड से वेनगंगा आके मिल जा रही है। और फिर एक चौथी नदी का निर्माण हो रहा है जिसे हम बोलेंगे प्राणहिता, और प्राणहिता नदी गोदावरी में जाके मिल जा रही है। तो प्राणहिता नदी गोदावरी में जाके मिलती है कहाँ पर, कालेश्वरम तेलंगाना में। ये यदि यहाँ मिल रही है, ये है तेलंगाना वाला इलाका है। तेलंगाना में कालेश्वरम नाम की जगह है, वहां जाके प्राणहिता मिल रही है। तो हम देखिए वर्धा निकल रही थी सतपुरा से, वर्धा में आके पेनगंगा और वेनगंगा के मिल रही थी, और फिर जो चौथी नदी बन रही थी वह प्राणहिता, वो जाके मिल रही थी गोदावरी में। फिर हम आगे तरफ बढ़ेंगे तो ये देखेंगे, ये नदी है इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी निकल रही है उड़ीसा से, उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से। उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र पड़ता है, वहां से निकल रही इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी आके गोदावरी में मिल जा रही है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली नामक जगह पे। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली नामक जगह पे इंद्रावती नदी मिल रही है। वैसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि याद रहने में आसानी हो। वैसे आपको इनके सिर्फ सहायक नदियों के नाम ही पूछे जाएंगे। इंद्रावती देख लिए, फिर सबरी देखेंगे। सबरी नदी निकल रही पूर्वी घाट से, हमने पहले ही बताया था पश्चिमी घाट कहाँ था और पूर्वी घाट कहाँ था, तो आप समझ जाइए ध्यान से कि सबरी नदी निकल रही है, पूर्वी घाट से निकल रही थी, और ये नदी आके फिर आंध्र प्रदेश में आके मिल जा रही थी गोदावरी से। तो हमने लेफ्ट साइड की नदियों को देखा, कौन कौन थी, दूधना, पूर्णा, फिर वर्धा स्टार्ट हुई थी, सतपुरा एमपी से स्टार्ट हुई थी, जिसमें पेनगंगा और वेनगंगा दो नदी आके मिली थी। फिर एक चौथी नदी का निर्माण हो गया था तीनों के मिलने से, वो थी प्राणहिता, और प्राणहिता जाके मिल रही थी तेलंगाना कालेश्वर नाम जगह पे गोदावरी में।
फिर एक नदी थी इंद्रावती, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से शुरू हो रही थी, वो आके मिल रही थी महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर हम देखें सबरी को, जो कि सबरी नदी निकल रही थी पूर्वी घाट से, फिर नदी वो आगे आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से मिल रही थी। अब हम देखेंगे दो फेमस नदियां हैं, बेनगंगा की सहायक नदी है पेंच। पेंच को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पेंच के किनारे एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी इसी दृष्टि से हम पेंच को पढ़ेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और एक इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी रिवर। तो हम अब देखेंगे राइट साइड की सहायक नदियों को। तो राइट साइड की सहायक नदियों को देखें तो इनमें पश्चिम से अगर पूर्व का क्रम देखें तो सबसे पहला क्रम है प्रवरा और मूला। तो प्रवरा और मूला ये दोनों नदी निकल रही है सह्याद्री, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम सह्याद्री भी है, तो हम बोलेंगे कि पश्चिमी घाट से ही नदी निकल रही दोनों, और दोनों आके गोदावरी में नासिक के पास मिल जा रही है। कहाँ, महाराष्ट्र में ही नासिक के पास आके मिल जा रही है प्रवरा और मूला। फिर हम अगर और पूरब की तरफ जाए तो एक है नदी है मंजीरा। मंजीरा के किनारे ही निजाम सागर बांध है, निजाम सागर लेक हैदराबाद में है, जो कि मंजीरा नदी पर ही है। फिर देखेंगे मानेर, मंजीरा, मानेर और किनारासानी, ये कुछ फेमस नदियां थी गोदावरी की राइट साइड की, जिसके बारे में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कि इनका ट्रिक के माध्यम से हम याद रख पाते हैं कि नहीं। ऐसे तो याद रखना उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हम एक आपको ट्रिक दे दे रहे हैं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। ट्रिक इसका ये रहेगा, लेफ्ट साइड की सहायक नदियों को डीपी पे वीवीआई फोटो लगाना है। अगर हम लेफ्ट साइड की सहायक नदियों को देखें तो थी दूधना, पूर्णा, पे से पेनगंगा, पे से वैनगंगा, पी से वर्धा और आई से इंद्रावती। ठीक है, और एक नदी आप सबरी आज से याद रख लेंगे। तो डीपी पे वीवीआई फोटो लगाना है, इससे आपको शायद याद रह जाएगा। और फिर राइट साइड की सहायक नदियां देखें तो पीएम मनमोहन कुमार से हम याद रखेंगे। पीएम मनमोहन सिंह थे हमारे, तो हम सिंह कुमार से याद रखेंगे, पीएम मनमोहन सिंह से। तो पी से प्रवरा, एम से मूला, एम से मंजीरा, एम से मानेर और के से किनारासानी। तो शायद आपको इससे याद रह जाएगा, डीपी पे वीवीआई फोटो लगाना है, ये लेफ्ट साइड की सहायक नदियां थी, और राइट साइड से पीएम मनमोहन कुमार, पी से प्रवरा, एम से मूला, एम से मंजीरा, एम से मानेर और के से किनारासानी। शायद आपको याद रह जाए। इसके बाद हम देख लेते हैं सहायक नदियों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर, हम उसको देख लेते हैं। तो उसमें हम देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नदी किनारे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नदी किनारे है, तो ऐसा कोई हार्ड नहीं होगा इसको याद रखना। इंद्रावती नदी के किनारे एक शहर है जगदलपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ा है, मैंने जगदलपुर, जो कि जहाँ पर मानव विज्ञान संग्रहालय है, मानव विज्ञान संग्रहालय, जो कि इंद्रावती नदी किनारे है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था मानव विज्ञान संग्रहालय का, जो कि जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी किनारे ही है। और जैसा कि देखिए निजाम सागर झील कहाँ है, तो हैदराबाद मंजीरा नदी पर है। तो सहायक नदियों का जो कुछ क्वेश्चन, जो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां थी, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे गोदावरी जल बंटवारा विवाद। तो गोदावरी जल बंटवारा विवाद कुल 5 राज्यों के बीच है। कौन कौन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये नदी कर्नाटक में तो प्रवाही नहीं हो रही है, उड़ीसा में तो प्रवाही नहीं है, इसका तो फिर विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। तो गोदावरी की भले ही मेन शाखा नहीं हो, लेकिन इसकी सहायक नदियां इन राज्यों से होकर आती है, तो इनके बीच विवाद रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 262 के तहत अंतरराज्यीय नदी के संबंध में विवाद का निदान संभव है। तो उसके तहत सन 1969 में, अप्रैल 1969 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। तो परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोदावरी जल बंटवारा किन किन राज्यों के बीच है, कृष्णा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा किन राज्य, इनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, या फिर किन किन राज्यों के बीच है। तो आपको ध्यान रखना होगा किन किन राज्यों में है। तो हम याद रहेगा कि गोदावरी नदी का प्रवाह इन राज्यों में है, तो शायद वही काफ़ी हो परीक्षा में ऑप्शन टिक करने के लिए।
इसलिए ध्यान से हम ध्यान देंगे कि गोदावरी नदी का प्रवाह किन किन राज्यों में था, या फिर उनकी सहायक नदियाँ किन राज्यों से होकर आ रही थी, तो आपको ऑप्शन को छांटने में आसानी होगी। आई होप आपको गोदावरी नदी समझ में आया होगा। गोदावरी नदी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर नदी को डिस्कस करेंगे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने गोदावरी नदी को पढ़ा, तो ये लेफ्ट साइड की सहायक नदी थी और ये राइट साइड की सहायक नदी थी। तो हमने लेफ्ट साइड में हमने एक ट्रिक हमने आपको दिया था, डीपी पे क्या VVI फोटो लगाना है। तो डी से हम याद रख लेंगे दूधना, पी से पूर्णा, पे से पेनगंगा, वी से वर्धा, वी से वेनगंगा, आई से इंद्रावती, और एस से वो हम सब और सबरी हम एक एक्स्ट्रा याद रखेंगे। तो डीपी VVI फोटो लगाना है, इसे हम याद रख सकते हैं, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। तो और राइट साइड में हमने आपको दिया था कौन, PM मनमोहन कुमार, PM मनमोहन कुमार। तो पी से प्रवरा, M से मूला, M से मंजीरा, M से मानेर और K से किंगरासानी। तो आई होप आपको याद रखने में शायद आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।